दिल्ली में नीट पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर से संसद मार्च के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को बुलाया गया, लेकिन प्रदर्शन के आयोजकों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और लोकतांत्रिक प्रदर्शन का नाम देकर देश के लोगों को गुमराह किया। इस प्लानिंग की गंदी हकीकत अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ये जो आप सड़कों पर तमाशा देख रहे हैं, ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये कोई जनता की आवाज नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे देश की राजधानी को दहलाने, माहौल खराब करने और एक चुनी हुई सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। अब आप लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्रदर्शन है, इतने लोग वहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों पर आपका क्या कहना है? मैं उन लोगों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। इसके पीछे जो रणनीति अपनाई गई, इसके पीछे जो साजिश रची गई, उसके कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो संसद मार्च के नाम पर जो ड्रामा रचा गया, उसकी एक एक परत, एक एक प्लानिंग हफ्तों पहले ही तैयार कर ली गई थी। कैसे दिल्ली की अमन शांति को आग लगानी है, कैसे अराजकता का नंगा नाच करना है, इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, सबूत के साथ बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कैसे गंदी राजनीति के तहत ये सारी प्लानिंग हुई। और ये प्लानिंग उन लोगों के भी खिलाफ थी जो इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि उनकी जान पर भी खतरा था। जंतर मंतर पर जब इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ऐलान हुआ तो इन्हें उम्मीद थी कि हजारों की भीड़ आएगी, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कोई नहीं पहुंचा तो तिलचट्टों ने एक घटिया चाल चली। जब सीधे रास्ते से भीड़ नहीं जुटी तो इन्होंने संसद सत्र के ठीक पहले दिन संसद चलो का ऐलान कर दिया और इस गंदी राजनीति का साथ दिया लेफ्ट के सबसे बड़े गढ़ जेएनयू ने। दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए युवाओं को मोहरा बनाया गया। इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। कैसे युवाओं को भड़काना है, कैसे उन्हें कानून तोड़ने के लिए उकसाया जाए, इसके लिए धड़ाधड़ भड़काऊ मैसेजेस भेजे गए। सारे सबूत हम आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से ठीक पहले उनके सबसे एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप चलो संसद में मैसेजेस किए जा रहे थे। इस ग्रुप में खुलेआम युवाओं को उकसाते हुए लिखा जा रहा था कि जो लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं, आपका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी कि मेरा भाई उस विरोध प्रदर्शन में शहीद हुआ, उस संघर्ष में शहीद हुआ। जरा सोचिए, क्या ये किसी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की भाषा है? क्या किसी आंदोलन में देश के युवाओं को मरने के लिए उकसाया जाता है? ये भाषा साफ तौर पर युवाओं को सुरक्षा बलों से टकराने और हिंसा की आग में कूदने के लिए इमोशनली तैयार की गई। इस व्हाट्सएप ग्रुप के एक और मैसेज में जो लिखा गया है वो ये कि अगर किसी की मौत होती है तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर बनेगा। यानी ये साजिशकर्ता खुद चाहते हैं कि आंदोलन में किसी की मौत हो जाए। ये लोग लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इन्हें युवाओं के भविष्य से, उनकी जान से कोई लेना देना नहीं है। ये सोच किसी आंदोलन की नहीं हो सकती। ये प्लानिंग काफी हद तक हिंसा फैलाने की योजना बनाने जैसी है, जहां खुद के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है ताकि सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। इन साजिशकर्ताओं की बदमाशी सिर्फ लाशों की राजनीति तक सीमित नहीं है। इन्होंने दिल्ली पुलिस और भारत के संविधान को सीधे तौर पर चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जेएनयू के संसद चलो मार्च से जुड़े अंदरूनी चैट सामने आए हैं। चैट में साफ साफ निर्देश दिए गए कि अगर दिल्ली पुलिस जंतर मंतर या संसद के आसपास जैमर लगाती है, इंटरनेट बंद करती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने फोन में ब्रायर, बिट चैट और ऐसे ही दूसरे ब्लूटूथ ऐप्स डाउनलोड करके रखें ताकि इंटरनेट ना होने पर भी ये सब आपस में कनेक्टेड रहें। यानी अगर पुलिस किसी अनहोनी को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करती है तो ब्लूटूथ के जरिए मैसेजेस भेजे जाएंगे। ये किसी सामान्य विरोध प्रदर्शन की तैयारी नहीं है, ये किसी सुनियोजित हमले की रणनीति जैसा है। जैसे कोई उग्रवादी गुट किसी शहर को बंधक बनाने की प्लानिंग करता है, ठीक वैसे ही ये लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए हिंसा भड़काने की तैयारी कर रहे थे। जो कुछ भी हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें कुछ भी हमारी तरफ से नहीं है। ये सारे चैट्स, ये सारे स्क्रीनशॉट्स बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ी घिनौनी और देश विरोधी साजिश छिपी हुई थी। क्या आप ऐसे तत्वों को कामयाब होने देंगे जो हमारे देश के युवाओं को भड़का रहे हैं? क्या आप उन लोगों का साथ देंगे जो लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, जो हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं? इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन तथाकथित नेताओं और देश विरोधी साजिशकर्ताओं की असलियत
देश के कोने कोने तक पहुंच सके। और साथ ही आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।